Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we have completed the chapter number 22, the monuments, our heritage. In today's class, we are going to talk about the new chapter, chapter number 23 and the last chapter of our EVS book, that is the land of India. As you can see here, this is the chapter, the land of India. Okay, now in today's class we are going to start this is a very interesting chapter. We will learn it with the help of the map and we will clear our doubts. हम इसे मैप के थ्रू पढ़ेंगे and हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. Okay, now let's start. So this is the chapter 23, the land of India. Okay, now look at this. I will first talk about this map, that this is the map of India. You can see here, this is the map of India. The map of India is given here. You can see all the states are mentioned here. सभी स्टेट्स इंडिया के मेंशन हैं. ये मैप का टाइटल है जो कि हमने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा था जब हम मैप के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ये क्या बताता है कि मैप का पर्पस क्या है. एंड दिस इज द इंडेक्स. एज यू कैन सी हियर, दीज सिंबल्स विल शो यू कि कौन सा सिंबल किस चीज को डिफाइन कर रहा है. ओके, नाउ कम टू दिस main topic, okay, of this chapter. Now the line is written, our beautiful country is very vast. Vast का मतलब बहुत ही बड़ा, wide. Okay, हमारी beautiful country, as you can see here, बहुत ही विस्तृत है. Okay, India is located in the southern part of the continent of Asia. Okay, now look at this. ये है हमारी country India, right? This is our country India. Now you will see here when we talk about, तो इसके ऊपर ओके ये पूरा एरिया जो होता है हमारे वर्ल्ड मैप में ये एशिया का होता है. आप इधर देखोगे तो पाकिस्तान है एशिया में एंड इधर चाइना है. ओके, ये है बांग्लादेश. नाउ ये ऊपर की साइड आपको चाइना के ऊपर रशिया कंट्री मिलेगी. इस तरीके से सारी कंट्रीज फैली हुई हैं. ओके, एंड यहाँ पाकिस्तान के बगल में आपको अफगानिस्तान मिलेगा. तो जब हम एशिया का मैप देखेंगे, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो अगर ये एशिया है, ये उसका नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, तो आपको साउथ में नीचे की ओर मिलेगी हमारी कंट्री जो है इंडिया. इसलिए ऐसा कहा गया है इसमें कि जो हमारी कंट्री है वो सदर्न पार्ट में है. कहाँ पे है वो सदर्न पार्ट में स्थित है एशिया की. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट it is the 7th largest and the 2nd most populated country. ये 7th largest country है पूरे वर्ल्ड में. ओके, सो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है बेटा वो है रशिया. ओके, जो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया. ओके, एंड देन आता है हमारा 7th नंबर पे आता है इंडिया. तो इस तरीके से हमारी कंट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम कौन से नंबर पे हैं. हम हैं 7th नंबर पे एरिया वाइज एंड आवर कंट्री इज ऑन 7th प्लेस इंडिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Let's see what it is saying. So it is saying population, it is the 2nd most population country. So population यानी जनसंख्या, उसके मामले में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? So उस मामले में जो सबसे बड़ी कंट्री है बेटा that is वो है हमारी कंट्री चाइना. ओके, हमारी पड़ोसी कंट्री, नेबर कंट्री. एंड सेकेंड नंबर पे हम आते हैं हम इंडिया ऑन द इन द प्लेस ऑफ पॉपुलेशन. ओके, नाउ कम टू दिस एज मेंशन अबव. जैसा कि ऊपर मेंशन है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत ही विस्तृत फैली हुई कंट्री है. सो इफ वी विल टॉक अबाउट कि कितना लेंथ कहाँ से कहाँ तक कवर होता है. तो मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका डायरेक्शन है, ये होता है टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ, दिस इज द ईस्ट इन द राइट साइड एंड ये होता है वेस्ट. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट मींस फ्रॉम नॉर्थ टू बॉटम साउथ हमने कितना हमारा लेंथ है, कितना हमने एरिया कवर किया है. सो टोटल लेंथ कितना है वो है 3200 किलोमीटर्स. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट अरुणाचल प्रदेश एंड टू वेस्ट ओके गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे क्या है, ये पूरा एरिया कितना है? सो दिस इज
3000 kilometers. कितना है बेटा? This is 3000 kilometers. Okay. Now come to the next point. ये point कह रहा है it is surrounded by water on 3 sides. So as you can see this map, एक साइड पे क्या है यहाँ? यहाँ है हमारा बे ऑफ बंगाल. कौन सा एरिया है? ये है बे ऑफ बंगाल. ये हो गया एक वाटर बॉडी. सेकंड है अरेबियन सी. अरेबियन सी यहाँ पे है आपके वेस्ट साइड में. एंड अगर आप साउथ में देखोगे तो यू विल फाइंड द इंडियन ओशियन. क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? ये जो एरिया होगा बेटा नीचे का, दैट इज नोन एज इंडियन ओशियन. ओके, ये है हिंद महासागर. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड हियर. यही कारण है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी कंट्री है वो 3 साइड से, ओके, वो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरी हुई है. ओके, हमारे 3 साइड पे वाटर बॉडी है. नाउ come to the next point. The next point is saying that what is given here, the Arabian Sea is in the west. As I told you, Arabian Sea west में है. अगर आप बे ऑफ बंगाल को देखोगे वो ईस्ट में है. एंड अगर आप साउथ में देखोगे तो वो है इंडियन ओशियन. ओके, दिस इज क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. India is a very beautiful country. It has high mountains, vast plains, dry desert and thick forest. It has hills, mountains, plains, deserts, rivers, plains. Now, see, we have everything in our country, whether it is desert, फिर ocean हो, okay, उसके बाद mountains हो, plains हो, हमारी country में सब कुछ है. We are very lucky that we have all these things in our country. We can see everything. Okay, so it is a very beautiful country. It has high mountains. हमारे पास high mountains हैं. As you know, जो जो हिमालय का पूरा सेक्शन है which is from here to here, अरुणाचल प्रदेश तक वो पूरा फैला हुआ है. ठीक है, एंड इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो सब हमारी कंट्री में आती हैं. तो हमारे पास माउंटेन्स हैं. उसके अलावा in the GK class I have told you there is one more thing कि अरावली माउंटेन है हमारे पास, राइट. अगर आप साउथ में जाओगे, अनाईमुड़ी एंड अनामलाई, दीज प्लेसेस, नीलगिरी माउंटेन, हमारे यहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं. एंड when it comes to the plains, हमारा पूरा एरिया है नॉर्थ का, ये प्लेन्स के में आता है, मैदानी इलाके में आता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. what is given here. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट हैज डेजर्ट. तो थार डेजर्ट जो कि कहाँ पे है? थार डेजर्ट जो कि है बेटा आपका राजस्थान में. ओके, नेक्स्ट इज गिवन क्या है? रिवर्स. गंगा रिवर, सिंधु रिवर, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडस, सतलज, ओके, एंड कावेरी, पेरियार, ये सारी रिवर्स हैं हमारे यहाँ पे. प्लेट्स, जो डेक्कन प्लेट है बेटा वो यहाँ पे आपका इस एरिया में पूरा ये जो दक्कन का पठार है ये पड़ता है. ओके, इसलिए यहाँ पे प्लेट्स का नाम दिया गया है. दीज आर कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स. हमने मैप की बात की थी, कितने टाइप के मैप होते हैं? पॉलिटिकल, फिजिकल. तो पॉलिटिकल मैप इस तरीके का मैप होता है जो कि स्टेट्स को, सिटीज को दिखाता है. एंड फिजिकल मैप क्या होता है? जो आपके माउंटेन, रिवर्स एंड जो भी हिल्स हैं, जो भी डेजर्ट हैं, उनको दिखाता है. ओके, सो ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए ये सब फिजिकल फीचर्स है. नाउ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. नो, वी हैव 28 स्टेट, दैट इज ट्रू, बट जो यूनियन टेरिटरी है बेटा वो है अब 8, दैट इज ओनली 8. कैसे यूनियन टेरिटरी 8 है? तो यहाँ पे यू विल फाइंड दादर नगर हवेली, राइट, दादर नगर हवेली, एंड यू विल फाइंड हियर दमन एंड दीव. इन दोनों को मिला करके एक यूटी बना दिया गया है. That's why we have total 8 UT, यूनियन टेरिटरीज. एंड टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो स्टेट्स है हमारे पास 28. ओके, नाउ टेक द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल मैप गिवन एंड राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर वर्क दैट यू हैव टू डू in the class. Okay, which is the largest state and which is the smallest state? So you have to find this one because we have already talked about, हमने इसके बारे में बात की है classes में, in the class of GK and EVS 2. You have to find out, this is your homework for this class, कि largest state कौन सा है हमारी country का and smallest state कौन सा है. Okay, now come to the next thing. Let's see.
नाउ इट इज टेलिंग अबाउट द फीचर्स। सो हमने बात की कि कितने फीचर्स हैं। सो जो भी फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आते हैं हमने उनकी बात की थी। तो फिजिकल फीचर्स में हमारे आते हैं जो भी प्लेट्स हो गए, जो माउंटेन्स हो गए, जो हिल्स हो गए, डेजर्ट हो गए, वो सभी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि जो फिजिकल फीचर्स हैं वो क्या क्या है। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिक मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स। जो भौगोलिक हमारा जो क्षेत्र है वो टोटल कितना है, वो 6 मेजर एरियाज में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द पहला क्या है, पहला है हमारा द ग्रेट माउंटेन रेंज। फर्स्ट क्या है बेटा, द ग्रेट माउंटेन रेंज। लेट्स सी द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज कहां से कहां तक है। सो इफ यू विल सी दिस, वेट जस्ट अ सेकेंड, इफ यू विल सी दिस पोर्शन हियर, ये जो आपका पूरा एरिया बेटा ऊपर दिख रहा है, यू विल फाइंड इट हियर, राइट। जहां पे कर्सर मैं मूव कर रही हूँ, सो वो एरिया जो था वो पूरा का पूरा एरिया आपका द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज में आता है। नाउ लेट्स सी, जो हिमालयास है, जो हिमालयास है बेटा वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड की। ओके, वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहलाते हैं पूरे वर्ल्ड के। इट इज ऑल्सो नोन फॉर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन रेंज। ये जितने भी माउंटेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से ये जो सबसे यंग माउंटेन में से एक माना जाता है। पीपल थिंक ये बहुत पुराना माउंटेन है, बट नहीं, उसकी जगह हमारे पास उससे भी पुराना, इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे ओल्ड जो रेंज है वो भी है, वो है हमारा, इफ यू विल सी हियर, वेट लेट मी जूम इट फॉर यू, देन यू विल बी एबल टू सी। अगर आपको ये रेंज दिख रही होगी, अरावली रेंज हियर, सो ये जो रेंज है बेटा, दिस वन इज द ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना है। ये जो हिमालय द ग्रेट माउंट हिमालय के जो रेंजेस हैं ये तो न्यू है, दैट इज कंसीडर्ड एज द न्यू वन, ओके, न्यू माउंटेन रेंज। तो ये वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट यानी सबसे लेटेस्ट जो माउंटेन रेंज है उनमें आते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम 1500 माइल्स। इट मीन्स टोटल कितना, कितने भाग में ये विस्तृत है। सो ये विस्तृत है 1500 माइल्स, ओके, 1500 माइल्स। इट मीन्स 2400 किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है। फ्रॉम द नदर्न मोस्ट मीन्स, देखिए इस साइड से, नदर्न मोस्ट मीन्स दिस साइड, यहां से स्टार्ट होता है, एंड नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट यहाँ पे होता है, नॉर्थ यहाँ पे होता है, सो it is coming between them, so यहाँ पे कॉर्नर में it is ending here, northern east part, हमारी कंट्री के मोस्ट नॉर्थ पार्ट से स्टार्ट होके नदर्न ईस्ट पार्ट तक ये जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज टेलिंग, इट इज टेलिंग नेक्स्ट पॉइंट दैट इट कंटेन्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। यस, इट इज ट्रू, सब आप सभी को पता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द क्लासेस कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड का क्या है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, राइट। सो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, वो इसी माउंटेन रेंज में स्थित है। और ये कौन सी माउंटेन रेंज है, ये है हिमालय माउंटेन रेंज। नाउ इट हैज 3 पैरेलल रेंजेस। देखिए इसकी 3 पैरेलल रेंजेस चलती हैं। यू विल फाइंड इट हियर, लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी जूम इट। लुक एट दिस, इफ आई विल जूम इट दिस सेक्शन, यहाँ पे आप देखोगे ना बेटा, इसमें 3 रेंजेस चलती हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इस तरीके से ये ग्रेट हिमालय रेंज, एंड देन आपका उसके बाद आपका ट्रांस हिमालय रेंज, इस तरीके से आपके रेंजेस आते हैं। लास्ट में शिवालिक रेंज आता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट रेंजेस। ये पूरा यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। फर्स्ट वी विल टॉक हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयस। देखिए दिस इज द नदर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज। मैंने बताया कि ग्रेटर हिमालय की जो रेंज है वो कौन सी है, वो है सबसे टॉप की रेंज, ओके, हाईएस्ट रेंज ये मानी जाती है, सबसे ऊपर की लेयर। इट मीन्स यहाँ से जो ये लेयर जा रही है ये, ओके, ऊपर की लेयर, एंड ये सबसे हाईएस्ट है और सबसे नॉर्थ साइड में है, ओके, यहाँ से स्टार्ट होती है। इट इज वेरी कोल्ड एंड इट रिमेन्स कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये बहुत ही ठंड वाली जगहों में से एक है, बहुत ही, ये पूरे साल क्या होता है कि ये जो रेंज है ये बर्फ से ढकी होती है। सो इट इज वेरी स्कैर्सली पॉपुलेटेड विद एंड द वेजिटेशन फाउंड इंक्लूड्स, ओके, includes fir, shrubs, etc. Now,
दैट्स वाई, बिकॉज यू विल फाइंड इट कि जो भी हमारा रेंज है ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है कि व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आपको शायद ही, लाइक स्कैर्शली मीन्स शायद ही, आपको शायद ही यहाँ पे पॉपुलेशन मिलेगी, लोग बहुत ही कम मिलेंगे। एंड द वेजिटेशन फाउंड इंक्लूड्स फिर shrubs, एंड इसके साथ साथ जो वेजिटेशन है, क्योंकि ये पूरे साल बर्फ से ढकी हुई है, सो आपको पॉपुलेशन लोगों के साथ साथ यहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति होती है, वो भी बहुत ही कम मिलेगी। एंड दैट इज shrubs एंड एटसेट्रा, दीज थिंग्स आपको मिलेंगे। एंड लोग जो होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। एंड वेजिटेशन में फिर एंड shrubs। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। सो दीज आर द माउंटेन रेंजेस गिवन हियर। यू विल सी ये पूरे साल बर्फ से ढके रहने वाले रेंजेस में से है। दैट इज द ग्रेट हिमालय रेंज। एंड वी टॉक्ड अबाउट हिमाद्री। हिमाद्री का एक और नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय। एंड व्हाट वाज द स्पेशल पार्ट? स्पेशल पार्ट इसका ये था कि ये पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है एंड यहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत ही कम मिलेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिमाचल और द मिडल हिमालयस। ओके, हिमाचल जो है बेटा आपका एरिया, जो ये रेंज आती है हिमालय की, उसमें से एक आपकी रेंज है जिसका नाम है धौलाधर। धौलाधर जो रेंज है उसमें ये आता है, हिमाचल प्रदेश इस रेंज पर ये स्थित है। नाउ दिस इज नॉट गिवन इन बुक, दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट आई एम टेलिंग हियर, सो इट इज नॉट गिवन इन द बुक। हिमाचल और द मिडल हिमालय, यानी मध्य हिमालय और हिमाचल, वो क्या था? ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, जिसके बारे में हमने पढ़ा। सो दिस लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। नाउ ये क्या है? ग्रेटर हिमालय के साउथ में आता है। लेट्स सी कहाँ पे आएगा ये, तो यू विल फाइंड इट हियर। लुक एट दिस, ये है ना, ये अगर आपका ऊपर वाला पार्ट आपका ग्रेटर हिमालय है, तो ये उसके जस्ट नीचे एक सेम पैरेलल लाइन गई होगी यहाँ से एंड तक में, वो होगा आपका कौन सा एरिया होगा? वो होगा आपका नेक्स्ट रेंज, जो कि था हिमाचल का रेंज, और जो था मिडल हिमालय, मध्य हिमालय का रेंज। देखिए इसमें कौन कौन से हिल स्टेशन था, इसमें हिल स्टेशन इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपको वेजिटेशन भी मिलेगा और इट मीन्स यहाँ पे लोग भी मिलेंगे। तो वो है शिमला, ओके, शिमला, नैनीताल। नैनीताल कहाँ पे है? शिमला है आपका हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल है आपका उत्तराखंड में। मसूरी एंड दार्जिलिंग, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर, और कोचरा। ओके, दीज प्लेसेस, ये सब प्लेसेस आपको, ये हिल स्टेशंस हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे? मिडल हिमालय, मध्य हिमालय की श्रेणी में मिलेंगे। दीज प्लेसेस अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ टूरिस्ट, बहुत सारे जो यात्री हैं, जो कि पर्यटक हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं हिल स्टेशंस। गर्मियों के दिनों में भी एज वेल एज विंटर्स में भी लोग स्नोफॉल एंड दीज थिंग्स, दे गो देयर टू सी दीज थिंग्स, लोग वहां जाते हैं। हिमाचल हैज अ थिक वेजिटेशन ऑफ पाइन, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी वेजिटेशन मिलेगी, किसकी? पाइन की, ओक की, फिर देवदार एंड स्प्रूस। ये सब जो वृक्ष होते हैं, ये सब जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। कौन से रेंज में? हिमाचल में और मध्य हिमालय यानी मिडल हिमालय में। ओके, ये हो गया हमारा, हमने कंप्लीट किया हिमाचल और मिडल हिमालयस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शिवालिक और आउटर हिमालयस। सो जो शिवालिक और जो आउटर हिमालयस है, ये आपका सबसे लास्ट लेयर है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज द लोएस्ट रेंज, यू विल सी हियर, दिस इज द लोएस्ट रेंज, ये आपका लोएस्ट रेंज माना जाता है हिमालय का। अगर आपका ये जैसे ये आपका इंडिया का मैप हुआ, राइट, यहाँ से अगर आपका ये आपका ग्रेटर है, दिस इज द मिडल वन, तो ये नीचे के साइड आपको उसके मिलेगा यहाँ पे शिवालिक, ये हो जाएगा आपका शिवालिक रेंज। ओके, सो ये आपका लोएस्ट रेंज है। इट कंप्राइसेस ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको जंगल मिलेंगे, एंड द लैंड, आपको यहाँ पे सुइटेबल फॉर द कल्टीवेशन, यहाँ पे खेती करने के लिए आपको जो लैंड मिलेगी वो भी खेती करने लायक होगी, क्योंकि बाकी रेंजेस पे तो दे आर ऑन हाई माउंटेन्स, सो उन रेंजेस पर जो कल्टीवेशन, जो खेती है, कृषि है, वो इजिली नहीं की जा सकती। यहाँ शिवालिक रेंज पे आप ये दोनों चीजें देख सकते हैं, जो आपको खेती करनी है वो भी कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग आपको मिलेगी, एंड द शिप रेयरिंग इज वेरी कॉमन, यहाँ पे जो शिप रेयरिंग और जो टेरेस फार्मिंग है, ये दोनों ही चीजें बहुत ही कॉमन
मानी जाती है। सो नाउ द नेक्स्ट जो शिप रियरिंग का मतलब आपका यहाँ पे होता है भेड़ पालन से। ओके और जो कृषि होती है, जो सीढ़ीदार सीढ़ी नुमा जो आपको कृषि मिलेगी, जैसे चाय के खेत वगैरह होते हैं, उस तरीके की इस रेंजेस में आपको मिलेंगी। एंड भेड़ पालने की जो भेड़ों वगैरह को पालने की जो चीजें हैं वो बहुत ही कॉमन मिलती हैं इन दिस रीजन, इसमें इस क्षेत्र में। इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और लोगों को ये बहुत ही स्वीटेबल क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता और बहुत गर्म भी नहीं होता, तो लोगों के लिए बहुत ही स्वीटेबल कंडीशन होती है यहाँ पे रहने के लिए। ओके जलवायु जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे इस रीजन में, इस एरिया में लोग जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके एंड flora and fauna and rich in the variety of flora and fauna. Now come to this, ये flora and fauna का मतलब यहाँ पे क्या होगा? So when it comes to flora and fauna, तो you will see यहाँ पे जो भी प्रजातियां हैं ना, जो भी तरीके की प्रजातियां, हर प्रकार के जैसे जंतु आपको जो लोग मिलेंगे, जो लोग मिलेंगे, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जीव जंतु हो, जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा रिच वैरायटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं, चाहे वो जंतु हो या वो वनस्पति हो, दोनों ही। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, क्रॉप्स लाइक राइस, चावल, ओके मक्के की, आलू की एंड फ्रूट्स, फल आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। मैनी एनिमल्स लाइक टाइगर, यू विल सी द टाइगर, एलिफेंट एंड डियर, हिरन जो है वो भी आपको इस एरिया में पाए जाते हैं। वो कौन सा रेंज है? वो है शिवालिक यानी आउटर हिमालय का रेंज। ओके ये सबसे कौन सा था? सबसे लोवेस्ट रेंज था हिमालय का। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस। नाउ लेट्स सी हिमालय का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, many people don't know about it, but जो हिमालय माउंटेन है that is a very important for our country actually. Let's see how it is very important. जो महत्व है हिमालयास का वो है they act as a natural boundary and have always protected from foreign invasion. So ये जो है ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये एरिया कौन सा है? that area is from चीन, right? जब भी फॉरेन इस साइड से, अगर इस रेंज से इस एशिया के कहीं भी किसी साइड से अगर टॉप पे से कोई भी फॉरेन इन्वेजन, कोई भी विदेशी जो आक्रमण है या फिर शत्रु है उनको आना है, तो ये जो माउंटेन है ये एक वॉल की तरह काम करता था हमारे लिए एंड कभी भी फॉरेन इन्वेजन जो थे वो यहाँ से वो नहीं पाती थी। ओके दैट्स व्हाई इट इज, ये हमारे लिए किस तरह काम करता है? ये एक नेचुरल बाउंड्री के लिए हमारा काम करता है एंड हमारी सुरक्षा करता है विदेशी जो भी इन्वेंशन होते हैं उससे। नेक्स्ट है दे प्रिवेंट द कोल्ड बाय बिटिंग वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। जो रशिया का एरिया है जो कि नॉर्थ में पड़ता है एशिया के टॉप पे एंड देन द चाइना, ये सब कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जब एशिया के नॉर्थ से जो हवाएं होती हैं वो हिमालय जो है वो हिमालयाज हमारी कंट्री में आने से रोक देता है, तो इस वजह से जो ठंडी हवाएं हैं उससे भी हम बचते हैं, जिससे कि ठंड होती है वो कम ही पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड हमें नहीं फेस करनी पड़ती, जो शीत लहरी होती है, जो सर्दी की हवाएं होती है उससे हम बच जाते हैं। They also stop the rain bearing monsoon wind from leaving India, resulting in a very high rainfall, very heavy, is resulting in heavy rainfall over the country. ये जो है ना, जब माउंटेन हमारे यहाँ पे इस साइड से और इस साइड से, ओके अगर दोनों ही साइड से माउंटेन जो मानसून है वो हमारी कंट्री में एंटर कर रहा है, तो वो ऐसे केरला से होते हुए वो पूरे एरियाज में ऐसे जाता है, ओके मानसून एंड बारिश होती है। तो क्या होता है कि ये जो मानसून की जो हवाएं है ना, ये जो मानसून है ये उस साइड नहीं जा पाता है क्योंकि हिमालय की रेंज यहाँ पे है और उसके चलते जो बारिश है वो हमारे एरियाज में होती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस तरीके से भी हमारी ये हेल्प करता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट थिंग, द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर टू आवर रिवर्स थ्रू आउट द ईयर। जो भी मेल्टिंग, जो भी बर्फ है, जब वो पिघलते हैं और जब वो क्या करते हैं, हिमालय जो ग्लेशियर है हिमालय पे, वो जब बर्फ वहां की पिघलती है तो वो रिवर्स में चेंज होती है, ओके
उससे जो हमें रिवर में जो पानी मिलता है हमारी नदियों को, और पूरे साल वहां से हमारी नदियों को पानी मिलता रहता है, वेदर इट इज गंगा, ओके, फिर चाहे वो गंगा नदी हो, वो मंदाकिनी नदी हो, वो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिन्हें थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष उन नदियों को हिमालय की वजह से पानी मिलता है, पूरे वर्ष उन नदियों में पानी रहता है। नेक्स्ट क्या है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, मेडिसिन, रेजन्स, हनी, फ्रूट्स एटसेट्रा। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, टिम्बर लकड़ी होती है, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं कई तरह के, रेजन्स एंड हनी, फ्रूट्स, किशमिश हो गए, एंड हनी, शहद हो गई, और बहुत सारे तरह के फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड जैसे कि केसर हो गया, ये सारी ड्राई फ्रूट्स में जो आते हैं, ये सब चीजें हमें ये यहाँ के फॉरेस्ट हमें हिमालयाज के प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमने बात की पूरे के पूरे हिमालय के रेंजेस की, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल फीचर है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड आफ्टर दिस देयर इज वन मोर, वो क्या है, वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द northern plains, and then we will talk about desert region and southern plains and the coastal plains. So these are the other points given here. Okay, so we will do it in the next class. So for now we have completed, we will do the rest of this in the next class, and then we will complete this, okay, this chapter, and then we will talk about the question.